हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। मेरा नाम है आजाद अंसारी और मेरा चैनल का नाम है साना डेयरी फार्मिंग। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम आपको स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो में पेठाड़ी कटवाया था और ये देख सकते हैं आप पेठाड़ी। बिल्कुल ये इस भांगा से इस ये जो चोकर का बोरा आता है 50 केजी वाला, इस 50 केजी वाले चोकर के बोरा में 67 मतलब 67 बोरी हुआ है। 67 बोरी और उसका वेट किए थे हमने, तो वेट में उसका ये पाया था कि वो 11 केजी 400 ग्राम, 11 केजी 800 ग्राम ऐसे ही मतलब भरा गया था। मतलब मिला जुला के हम लेके चलते हैं 11 केजी। तो 11 केजी के हिसाब से मान के चलिए 67 बोरी है, तो उसमें हमारा 7 कुंटल के प्लस में ही हो रहा है। तो अब देख सकते हैं कि अब 7 कुंटल प्लस में ये हमारा 3 गायों को खिलाने के लिए है चारा। और उसके बाद हमारा ये बरसीन है, जो आप देख सकते हैं बाहर में बरसीन लगा हुआ है। ये देख सकते हैं आप बरसीन, बाहर में पूरा बरसीन लगा हुआ है। तो बरसीन हो जाएगा और प्लस में हमारा भूसा है। भूसा जो है वो हमारे पास कम से कम 4 कुंटल के करीब है। तो 7 4 11 कुंटल हो जा रहा है और 2.5 महीना सीजन के अनुसार 2.5 महीना और खिलाना है इसको। तो हमारे 3 गायों को खिलाने के लिए काफ़ी ज़्यादा हो गया है, काफ़ी है, मतलब हो जाएगा, कम नहीं होगा। और प्लस में अभी 10 जो बोझा होता है, वो हम लोग 10 बोझा अभी 10 बोझा हमारा अभी वहाँ पड़ा हुआ है जहाँ से हमने 2 गाज खरीदा हुआ था। उस 2 गाज में से अभी 10 बोझा वहीं पे बांध के रखा हुआ है। गाड़ी पर जगह ना होने की वजह से हम लोगों ने क्या किया कि वहीं पे 10 बोझे छोड़ दिया। अब फिर जरूरत पड़ेगी तो वो भी काट के खिलाया जाएगा। और जब सीजन आएगा तो हम भूसा टाली के रेट में खरीदेंगे, क्योंकि इस सीजन में खरीदने में काफी ज्यादा महंगा पड़ जा रहा है हमारा। अभी तक लगभग लग गया है 12,000 रुपया खरीदारी करने में। गायों को सूखा चारा खरीदने में 12,000 रुपये का खर्चा आ गया है। तो अब 12,000 रुपये, अगर सीजन में हम 12,000 मान के चलो कि कितना 2500 रुपये टाली हमको मिला था पिछली बार। 2500 रुपये टाली में हमने 5 टाली लिया था। तो 5 टाली का हमारा कितना हो गया, 2500 10 12,500 रुपये का 5 टाली, जिसमें से हमने उसको खिलाया था कितने, अप्रैल से लेकर के दिसंबर तक। मतलब कि दिसंबर तक तो नहीं, मतलब नवंबर लास्ट तक ले हम खिलाया था। तो नवंबर लास्ट तक हमारा, अब ये सोच लीजिए कि 8 महीना, अप्रैल नवंबर, मतलब कि 8 महीना पूरे पूरे 5 टाली में मैंने खिलाया था। अगर वहीं हमने और 3 टाली खरीद लिया होता तो 4 महीना और खिला लेता। मतलब कि 7,500 रुपया में हमारे घर पे रख करके, और हमारा भूसा का कमी नहीं होता और हमारी गाय आराम से खा लेते। तो 7,500 रुपये की वजह से और हमको मतलब इसमें लॉस हुआ है कि 5,000 रुपये एक्स्ट्रा हमको देना पड़ा था। मतलब कि 12,000 रुपये के हिसाब से देखा जाए तो 500 रुपये और लगा देते हैं तो हमारा 5 टाली का और मतलब भूसा का खराब हो चला गया। तो यही सीजन में ना खरीदने का यही नुकसान होता है। और सीजन में खरीदने से इस बार हमने ये पाया है कि सीजन में कितना भी महंगा, अगर 3,000 भी टाली मिलता है ना, तो 3,000 टाली के हिसाब से वो गाड़ी का कोई भाड़ा नहीं है और अपना लेबर का भी कोई भाड़ा नहीं है। अब समझ लीजिए कि यहाँ पे अगर कहीं और खरीदते हैं तो लेबर लेबर को ले करके लेबर को दो, फिर गाड़ी वाले को लेके आएगा उसको दो, और फिर अपना मेहनत जो है वो अपना मेहनत भी करना पड़ता है। तो इसलिए हम यही आप बताएंगे कि सीजन में जितना हो सके उतना आप खरीद लीजिए और खरीद के अपने पास रख लीजिए। और हम अपने लिए तो ये सीखे हैं, और आप लोगों के भी लिए हम बता रहे हैं, सभी के लिए, कि 1 2 टाली एक्स्ट्रा खरीद के रखने से कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। क्योंकि कब गाय खरीदना पड़ जाए, सेल करना पड़ जाए, इसका कोई पता नहीं है। और आज हमने पूरे फार्म को साफ किया है। कुछ ज्यादा साफ नहीं हुआ था पहले, मतलब ज्यादा गंदा दिख रहा था, आज पूरे फार्म को साफ किया है। और पूरा फार्म को बिल्कुल साफ करके और गायों को बाहर की तरफ बाहर निकाल दिया है। तो आइए दिखाते हैं बाहर गायों को कि गाय बिल्कुल आराम से लगी हुई है। ये देख लीजिए, ये हमारी गाय है और ये बिल्कुल आराम से स्वस्थ है, आराम से बैठी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये बछिया है और ये बाकी 2 बकरियां जो है, बकरियां देख लीजिए आप, बकरी भी साइड में रखे हुए हैं। और यही है हमारा बरसीन घास। तो बरसीन घास का कटनी भी दिखाते हैं कि बरसीन घास काटा भी जा रहा है।
ये काटना चालू हो गया है और एक उधर, और ये आप देखिए, इसको हम बरसीन जो रोपे हैं इसको हम मोटर से पटाते हैं, मोटर से ही पटाते हैं। अब देख लीजिए, मोटर से हमेशा जितना अब इधर से काटा जाएगा और इधर से पटाना चालू रहेगा। तो ये काफी दिक्कत हो रहा है कि हमारा जो डेयरी है कुछ ज्यादा लॉस में भी जा रहा है, क्योंकि लॉस में जाने का कारण ये है कि हमारे पास दूध उतना नहीं हो रहा है। और लॉस क्या है, यही है कि अगर कितना हमारा दूध का रेट जो हो रहा है, दूध 9 लीटर मान के चलो 18 लीटर दोनों टाइम का दूध हो रहा है, और 18 लीटर में हमारा डेयरी पे जो दूध का रेट आता है 37 रुपया, 35 रुपया, कभी 40 रुपया भी आ जाता है। मतलब मैक्सिमम मान के चलिए कि हम 35 से नीचे नहीं होता है, 35 से 40 के बीच में रहता है। कभी 40, तो मान के चलिए 250 इसको निकाल देते हैं, 37.5 रुपये इसका रेट जोड़ लेते हैं। तो 18 लीटर पर डे का है, और एक गाय को ब्याए हुए 9 महीना हो गया है, और एक गाय को ब्याए हुए 3 महीना हो गया है। और इसमें हमको ये समस्या आ रहा है कि नया गाय भी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हमारे पास पैसा भी नहीं है गाय लेने के लिए, पैसा भी काफी खत्म हो गया है, और ऊपर से कर्ज जरूरत है। तो इस पैसे की जो होता है, इसके डेयरी से जितना दाना आता है, तो महीने का मतलब 10 दिन पे 2500 रुपये का दाना लेके आता हूँ, और 10, 25, 7,500 रुपया मतलब मिला जुला करके, और बाकी दवा ववा लेकर के 1500 रुपये वो जोड़ दो, 9,000 रुपया हमने खिला देते हैं। और 9,000 रुपया में हमारा जो डेयरी पे दूध जाता है 13 लीटर दूध जाता है, प्लस बाकी जितना दूध बच जाता है, 13 कितना, 7, 4, 11, नहीं 13, 12 लीटर के करीब करीब जाता है, और 6 लीटर जो हमारा है वो किसी और को दिया जाता है। तो जो 6 लीटर वो जाता है वो 45 रुपये के रेट से जाता है। तो 45 रुपये के रेट से जाता है, तो अब देख लीजिए 7300 रुपये ये हो गया, और प्लस 50, 378, 8,000 के करीब मतलब हो रहा है, 8,000 रुपये के करीब करीब हो रहा है। और हमारा जो 12 लीटर दूध का होता है, तो हर हफ्ता दिन में मतलब हर 10 दिन में 2,000 रुपया वहां से हमको मिल जाता है, मतलब 6,000 रुपया वो, और 8,000 रुपया ये, 8, 6, 14,000 रुपया, मतलब मिला जुला के हमको 12,000 रुपया हमारा बचत हो जाता है महीने में। और उसके बाद जो बाकी गायों को हमने खिला देते हैं। अब तो आप सब ये बस आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, और आप सब ये बताइएगा कि डेयरी हमारा लॉस में जा रहा है कि फायदे में जा रहा है। अब हम अपने गायों को इसी हिसाब से खिलाते हैं जिससे 2 रुपये हमको अगर फायदा नहीं होगा तो मान के चलो कि कोई दिक्कत नहीं है, फायदा नहीं होगा तो नुकसान भी नहीं होना चाहिए। अब यही है डेयरी फार्मिंग, इसी को कहते हैं डेयरी।